होती है। सवाल हमारे क्या है, धर्म आध्यात्म कैसे भगवान की पूजा सेवा करें, ये सब जानकारी के लिए प्रश्नोत्तरी होती है। भगवान की भक्ति पूजा कैसे नियम करना चाहिए, क्या हमारी भावना है, क्या हम बड़े प्रेम से करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, ये जो जिज्ञासा है। कथा के माध्यम से तो 7 दिन तक हम जो कथा प्रवचन है वही हम सुनाएंगे ना, लेकिन आप लोगों के जो मन में प्रश्न है कि क्या हमारा कल्याण हो सकता है, क्या हम कैसे भक्ति करें, कैसे हमारी जिज्ञासा हो, बैठिए सब। तो इन प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। आइए हम कुछ प्रश्न होंगे जिनके जवाब आप सुनेंगे भी, और एक का प्रश्न समाधान सभी का होगा। तो आइए सबसे पहले आप माइक दीजिए, कौन करेगा पहले प्रश्न? हाँ, प्रणाम महाराज जी। जय हो। मेरा प्रश्न है कि कहा रहता है सुबह उठ के बिना भोजन ही क्या मंदिर जाना चाहिए? भोजन करने के बाद हम मंदिर नहीं जा सकते हैं? आस्था धर्म के प्रति हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न। एक बार जोरदार ताली बजाइए मैया के लिए। कितना सुंदर प्रश्न है। क्या हम मंदिर जाएं तो भोजन करके मंदिर नहीं जा सकते, है ना? मतलब लोग कहते हैं ना कई बार कि आप व्रत में हैं या आप उपवास हैं या मंदिर आपको जाना है तो पूरा दिन आपको भोजन नहीं करना, तब आपको मंदिर जाना है। ये लोग कई बार भाव रखते हैं कि हम भूखे पेट जाएंगे तो भगवान की ज्यादा कृपा होगी और भोजन करके नहीं जाना चाहिए, ये भावना रहती है। तो समाधान इसका सीधा सा है कि भगवान की भक्ति आप करिए, आपको उसके लिए भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भोजन करके मंदिर जाइए, तब भी भगवान वैसे ही कृपा करेंगे बस। लेकिन आपका भोजन प्रसाद सात्विक होना चाहिए, तब भगवान की कृपा होगी, ये विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो कई बार आप कुछ भी चाहें कि हम कुछ भी खा लें, उल्टा मांस खा लें, हैं, अंडे खा लें, फालतू चीजें खा के फिर मंदिर जाएं, तो फिर भगवान की कृपा नहीं होगी, क्योंकि हमारा मुख दूषित हो गया ना। और जब हम आहार सात्विक रखते हैं, अच्छा आहार रखते हैं और फिर मंदिर जाते हैं, तो उससे भगवान की विशेष कृपा बरसती है। और किसी का कोई प्रश्न? एक एक करके आप सभी बड़े भाव से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। माँ जी, मेरा एक प्रश्न है कि भक्ति आराधना कैसे शुरू करें? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न हुआ। देखो, 0 से प्रश्न किया इन्होंने, एक बार जोरदार ताली बजाइए। कितना बढ़िया प्रश्न है कि भगवान की भक्ति कैसे करें, है ना? कितना अच्छा प्रश्न है। अब आप सुनिए इसका समाधान। भक्ति भगवान की कैसे होती है? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है, मतलब सेवा ही भक्ति है। आज ये कथा चल रही है, इतने लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो इसमें जो पत्तल परसने की सेवा कर रहे हैं, ये भी इनकी एक भक्ति ही है। इसमें जो भोजन परोस रहे हैं, इसमें जो आगे बढ़कर के सबको बिठाल रहे हैं, प्रेम से प्रसाद खिला रहे हैं, ये सब भगवान की भक्ति है। इसलिए प्रेम के साथ में भगवान की भक्ति यही है, सेवा ही भक्ति है। आप सेवा करें, भगवान नाम जाप करें और खूब प्रेम से कथा सुने, यही आपकी भगवान की भक्ति है। और किसी की कोई जिज्ञासा? हाँ, श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि एकादशी का व्रत क्यों करते हैं और इसे हम लोग भी कर सकते हैं और क्यों किया जाता है? कितना सुंदर प्रश्न, एक बार जोरदार ताली बजाइए बहन के लिए। देखो, एकादशी का व्रत जो है, जो वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव मतलब राम कृष्ण नारायण, ठीक है ना?
भगवान श्री राम कृष्ण नारायण की भक्ति जो करना चाहते हैं या भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत सभी को रहना ही चाहिए, जरूर रहना चाहिए। अब एकादशी व्रत क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने भी व्रत हैं संसार में, जितने भी व्रत हैं, उन सारे व्रतों का राजा कौन है? एकादशी का व्रत है। तो आप अगर कोई व्रत ना करें, सोमवार व्रत ना रखें, कोई दिन के हिसाब से व्रत रहते हैं, प्रदोष रहते हैं, पूर्णिमा रहते हैं, और भी जितने व्रत हैं, आप अगर ना कर पावें तो केवल एक एकादशी का व्रत कर लीजिए, तो एकादशी व्रत से सारे व्रतों का पुण्य मिल जाता है, सब पुण्य मिल जाता है। इसलिए सभी को एकादशी करना ही चाहिए। नियम यही है, फलाहार रहे, बहुत अच्छी बात है, फलाहार रहना चाहिए, और जल में रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन फलाहार बड़े प्रेम से रखो तो भगवान विशेष कृपा है। जितना हो जाए, मतलब अगर निर्जला हो जाए तो निर्जला व्रत रखिए, और जल पी करके रहना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है, और फिर सबसे सरल तो फिर फलाहार है ही, लेकिन अन्न एकादशी को नहीं खाना चाहिए, ये व्रत रखना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरी प्रश्न यह है कि हम एक भागवत, पास में करिए, पास में करिए, पास में। हेलो, मेरा प्रश्न यह है कि भागवत की कथा से मैं आज उठा हूँ, भागवत से जो पुण्य में मुझे प्राप्त हुआ है, और पास में माइक करिए। हाँ, भागवत से जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है, इस पुण्य को किस परमेश्वर के पास में रखूं, ताकि भागवत का पुण्य मेरे सर में रखने के लायक नहीं। वाह, क्या बात है। देखिए, सारे पुण्यों का फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। जितने हम पुण्य किए हैं उसका फल है श्रीमद् भागवत की कथा। तो भैया, हमने अगर जो पुण्य कमाए हैं तो सर्वम श्री कृष्णार्पण मस्तु, भगवान को अर्पण कर दो, सब सफल हो जाएगा। भगवान को अर्पण कर दो बस। और किसी का कोई प्रश्न? राधे श्याम। जय बाबा राधे। गणेश बाबा को बेलपत्र चढ़ाया नहीं जाता है, कहीं देखे थे क्या? यह थोड़ा दुविधा बाबा जी। बेलपत्र, बेलपत्र हाँ, गणेश जी को नहीं चढ़ाते। गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, देखे हैं कहीं? नहीं नहीं। अच्छा प्रश्न, एक बार जोरदार ताली बजाइए। गणेश जी को दूबा प्रेम से चढ़ाइए, गणेश भगवान को बिल्व पत्र प्रेम से चढ़ाइए। सिर्फ तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती है, बाकी बिल्व पत्र चढ़ता है, प्रेम से उनको चढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं। केवल तुलसी उनको नहीं चढ़ती बस। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक क्यों लगाते हैं? अच्छा, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए एक बार बहन के लिए। कितना सुंदर प्रश्न किया है। तिलक क्यों लगाना चाहिए? देखो भैया, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले तिलक मस्तक पर हो, सिर पर चोटी हो, गले में तुलसी की माला हो, तो इससे पता चलता है कि हम भगवान के भक्त हैं। और दूसरी बात, एक बात और है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि तिलक हमको बहुत जरूरी है। जीवन में हम जिस संप्रदाय से हैं, जिस भगवान का मंत्र मिला है, जो भी हमारे गुरु जी हैं, मनमुखी तिलक नहीं लगाना चाहिए, गुरु प्रदत्त तिलक ही लगाना चाहिए। जैसे हमारे जो मंत्र दीक्षा आपने जिनसे लिया है, आपके गुरुजी का जैसा तिलक है वैसे ही तिलक आप लगाइए, और तिलक लगा करके आप गुरुजी की आज्ञा का पालन करिए। तिलक लगाने से हम ये कन्फर्म पक्का हो जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए तिलक जरूर लगाना चाहिए, हर हिंदू को लगाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, तो क्या तुलसी की माला हमारे गले में रहना चाहिए? इसलिए हम लोग लड्डू गोपाल को रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं? जोरदार ताली बजाइए, कितना सुंदर प्रश्न किया बच्ची ने। मतलब हमारे गले में, जब हमने लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान किया, तो हमारे घर में, मतलब हमारे गले में तुलसी पत्र होना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है।
हमारे गले में तो 24 घंटे तुलसी रहनी ही चाहिए, बिना तुलसी के हमारा गला रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा क्या होगा, देखो तुलसी की बड़ी महिमा है, भगवान को 56 भोग लगाओ, लेकिन तुलसी नहीं है तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार हमारे गले में अगर तुलसी है तो हम अगर साधारण जल से भी स्नान करते हैं या कहीं ऐसी जगह है जहां हमारे ठाकुर जी नहीं है तो हम क्या करें, भोग लगाना है। तो भगवान को भोग लगाने के लिए आपके सामने थाली आई, आपने अपनी तुलसी को स्पर्श कर लिया, वही ठाकुर जी को भोग लग जाता है। इसलिए तुलसी हर समय पहन सकते हैं, हर समय पहन सकते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा प्रश्न यह है कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य और महिमा क्या है? कितना सुंदर प्रश्न है, जोरदार ताली बजाइए बच्चे के लिए। श्रीमद् भागवत कथा का तो अर्थ यही है, भाग के कहे से भाग्य खुल जावत है जिंदगी के, गा के कहे से ज्ञान आ जावत है जिंदगी में, और वाके कहे से वैराग्य आ जावत है जिंदगी में, और ताके कहे से त्याग आ जावत है जिंदगी में। ये 4 शब्द की कितनी बड़ी महिमा है, और इसकी महिमा तो अनंत है, क्योंकि भागवत कथा का अर्थ सीधा सा है, भगवता आगतम इति भागवतम। जो भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है उसे भागवत कथा कहते हैं। तो जो भगवान के द्वारा आई हो उसको सुनने से तो कल्याण ही कल्याण है, जितना सुनो उतना कल्याण है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। जय जय। महाराज जी, आपने व्यासपीठ पर कहा कि भगवान मंत्र के अधीन है, तो जिन्हें मंत्र नहीं आती क्या उनकी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती? क्या सुंदर प्रश्न किया, एक बार जोरदार ताली बजाइए। भगवान मंत्र के अधीन है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। देखिए भगवान मंत्र के अधीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मंत्र का मतलब क्या है, नाम जप। ये युग चल रहा है ना, इस युग की अलग अलग महिमा है सारे युगों की। इस युग में केवल भगवान नाम से कीर्तन है। आप भगवान श्री राम के यहाँ जाएं या भगवान शिव के यहाँ जाएं, आप प्रेम से बैठ करके कीर्तन, अब या कुछ ना बने तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या हरे राम 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 हरे हरे हैं, या नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप मंत्र नहीं जानते तो आप बैठ के कीर्तन करिए, तो जो मंत्र से लाभ मिलता है वही आपको कीर्तन से लाभ मिल जाएगा। वही कीर्तन से कलऊ के सब कीर्तिनाथ, कीर्तन से मिलेगा लाभ। और है किसी का प्रश्न? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन है कि क्या संगीत ही पूजा है? जिसके पास संगीत है उसको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है? कितना सुंदर प्रश्न, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। संगीत तो पूजा है, अब आ रहा है जिससे, तो वो तो बड़े प्रेम के साथ में खूब गा करके ठाकुर जी को रिझाए, है ना। अब जैसे कितने भक्त ऐसे हैं जो श्री हरिदास जी महाराज गा गा करके भगवान को रिझाते हैं। मीराबाई बड़े प्रेम से पद गाती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी पद गाते हैं। अब जिन भक्तों से अगर देखिए संगीत नहीं है तो आप वैसी कथा सुने और खूब कीर्तन करें। तो कीर्तन में तो आपको करताल की आवश्यकता है, तो करताल बजा करके आप सुर से गाएं या बेसुर से गाएं, ठाकुर जी का भाव अगर होगा तो ठाकुर जी तक बात पहुंच ही जाएगी, पहुंच ही जाएगी। बहुत इनको 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 आप माइक लीजिए, ले लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, हाँ ले लीजिए, पास में लगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम लोग पति के तो परमेश्वर मानते हैं, पति के लिए कौन सा व्रत करना होगा हम लोग का? क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। आप कोई व्रत नहीं, सिर्फ एक व्रत करें माताएं, एक व्रत करें। पति परमेश्वर है ना, तो आप पतिव्रत धर्म स्वीकार कर लें, सबसे बड़ा यही धर्म है, पति की अपने आप रक्षा हो जाएगी। सावित्री सत्यवान को यमराज के यहाँ से लेकर के आ गई, ये पतिव्रत धर्म का चमत्कार है। तो आप अपने नियम से रहें, भजन करें, खूब सत्संग सुने, कथा सुने, बस इससे ही भगवान कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर सुंदर सभी के अद्भुत प्रश्न हुए। अच्छा एक और प्रश्न। अच्छा
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम कोई मंदिर या कहीं पूजा करने जाते हैं तो उसमें हमको मंत्र नहीं आता है, तो हम क्या एक श्रद्धा से हम उसमें पूजा कर सकते हैं? अभी हमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। देखिए, अभी हमने आपसे बताया, भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनाः। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पत्रम एक पत्ता चढ़ाइए, पुष्पम एक पुष्प चढ़ाइए और फलम एक फल चढ़ाइए। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो तोयम जल भगवान को अर्पण कर दो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।